मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का क्या रोल होता है। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, जितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनाएंगे, उतना ही हमारा माइंड क्या होगा। क्लास 11 में जो चैप्टर्स होते हैं हमको क्या क्या पढ़ना होता है, तो प्रोबेबिलिटी हमको क्या सिखाती है, कॉस्ट कटिंग कैसे होती है भाई बिजनेस में, रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाता है कोई बिजनेस रन करने के लिए, कैसे हम लोग इसका प्राइस निर्धारण करें कि भाई हमको प्रॉफिट हो। 35 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का घाटा कैसे आ रहा है। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है कॉमर्स बच्चों के लिए। जो बच्चा कॉमर्स लिया है उसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का क्या रोल होता है, दोनों में क्या क्या पढ़ना होता है, और ये कॉमर्स के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मैथ्स और स्टैट्स बच्चा पढ़ रहा है तो उसको बाकी सब्जेक्ट भी इजीली समझ में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो दोनों चीजें देखेंगे क्यों जरूरी है मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स फॉर कॉमर्स। तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं कि मैथ्स में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। क्लास 11 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बच्चा क्लास 10 से मूव करेगा क्लास 11 में, उसको ये दोनों सब्जेक्ट क्यों लेना जरूरी हो जाता है, क्यों ये दोनों सब्जेक्ट को बच्चा पढ़े एज ए कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है, तो देखते हैं मैथमेटिक्स में अगर हम लोग बात करें कि क्लास 11 में हमको क्या पढ़ना पड़ता है। जैसे गणित का जो अध्ययन होता है व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह विश्लेषणात्मक कौशल और समस्याओं को हल करने की क्षमता को बढ़ाता है। आपको भी पता है कि जैसे अगर हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, जितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनाएंगे, उतना ही हमारा माइंड क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उतना ही माइंड हमारा तेज होगा, शार्प होगा। जैसे अगर आप 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, आपको 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अगर आप 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए तो आप इजीली बना पाओगे। तो गणित ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको सिखाता है कि भाई टफ टाइम में आपको कैसे निकलना है। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है टफ टाइम में, उसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको गणित सिखाएगा। तो क्लास 11 में जो चैप्टर्स होते हैं, क्लास 11 में जो चैप्टर्स होते हैं, हमको क्या क्या पढ़ना होता है। सेट्स पढ़ना होता है, ठीक है, सेट्स पढ़ना होता है, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ने होते हैं, लीनियर इनइक्वलिटी पढ़नी होती है, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़नी होती है। ठीक है, जिसे श्रेणी जो आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, सेम यहाँ पे भी पढ़ना होता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसे हम लोग क्रमचय और संचय बोलते हैं, क्रमचय और संचय बोलते हैं। उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसे हम लोग ऑब्यू और सार्डिक बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, बच्चा अगर मैथ्स पढ़ रहा है, ठीक है, मैथ्स ले रहा है, तो उसको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। क्लास 11 एंड 12 दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक स्पेसिफिक क्लास 11 की बात नहीं कर रहे हैं, क्लास 12 की भी बात कर रहे हैं, जो आपको क्लास 12 में भी पढ़ना होगा। तो ये चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। सेट पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, लीनियर इनइक्वलिटी पढ़नी है, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। ठीक है, अब इन टॉपिक्स का जो उपयोग होता है, इन टॉपिक्स का उपयोग कहाँ पे होगा। जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं तो कॉमर्स में, मैथ्स से हमको क्या लेना देना, हम मैथ्स क्यों लें। बट जैसे ही आप मैथ्स लेते हो ना, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट अगर आप मैथ्स के साथ जा रहे हो तो मैथ्स लेने के आपके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे वित्तीय गणना, ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हो, बीएसटी का जो सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज़ का, ठीक है, उसमें क्या करना होता है, आपको बिजनेस के बारे में समझना होता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको करनी पड़ती हैं। इंश्योरेंस, सांख्यिकी और मूल निर्धारण मॉडल, दोनों में मॉडल में किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रोबेबिलिटी का उपयोग जोखिम का मूल्यांकन करने में किया जा सकता है, जो व्यापार निर्णयों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं प्रायिकता, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रायिकता या फिर अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, किसी इवेंट्स की होने की घटना बताती है, कि अगर मान लेते हैं कि एक में से कितना % चांस है कि ये जो है आपका ये सॉल्व हो जाएगा, या फिर हम लोग 2 साल बाद इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हमको क्या सिखाती है, किसी घटना के होने की। ठीक है, तो सिमिलर जो सारे टॉपिक्स हैं कुछ ना कुछ हमको सिखाएंगे। अब अगर हम लोग स्टैट्स की बात करें, स्टैटिक्स की बात करें, तो स्टैटिक्स में ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं क्लास 11 के जो स्टैटिक्स में यूज होते हैं। जैसे आंकड़ों का संग्रह और प्रदर्शित करना, केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप, जो मेजरमेंट होता है सेंट्रल टेंडेंसी की, जैसे कि मीन, मीडियन और मोड,
ये आप लोगों ने देखा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, मीन शायद क्लास 10th में पढ़ा होगा, मीडियन भी थोड़ा बहुत आप जानते होंगे। विचलन के माप, मेजर्स ऑफ डिस्प्रेसिएशन, जैसे कि रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये इको में भी यूज होता है, इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स आपका एक सब्जेक्ट होगा, क्लास 12th वाले बच्चे जानते होंगे, बट जो क्लास 11th में बच्चा जा रहा है, ठीक है, जब वो स्टार्ट करेगा तो उसके 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं, जैसे बीएसटी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में ये आपको देखने को मिल जाएगा। संबंध और पुनरावृत्ति, ठीक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसका उपयोग डेटा के बीच संबंधों का अध्ययन करने में किया जाता है, जैसे कि बाजार की प्रवृत्तियों और वित्तीय उत्पादों के बीच संबंध, डिमांड एंड सप्लाई जैसा कुछ लग रहा है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जैसा। अब डेटा विश्लेषण में इसका यूज किया सकते हैं। गणित और सांख्यिकी क्यों जरूरी है, ठीक है, हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं। व्यवसाय और वित्तीय निर्णयों के लिए डेटा का विश्लेषण और आंकड़ों की समझ आवश्यक है, या आपको बाजार के रुझानों को समझाने। जैसे ये होता है ना कि जैसे अगर कोई हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं शादी के टाइम पे जब शादी हो रही होती है, बहुत सारी शादी हो रही होती है, तो वहां पे क्या होता है ना कि जो गोल्ड है उसका रेट बढ़ जाता है। आप भी देखे होंगे गोल्ड का रेट बढ़ जाता है। क्यों रेट बढ़ जाता है? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा इससे आपको समझ में आएगा कि भाई बाजार के रुझानों को समझने में, कि बाजार किधर जा रहा है, यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो आपकी प्राइस कम हो जाएगी। तो डिमांड समझने बहुत जरूरी है। तो ये आपको क्या समझाएगा भाई? डिमांड समझाएगा। भविष्यवाणियां, ठीक है, ये बता सकता है कि आप मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट एक अजम्पशन लेके चल सकते हैं कि भाई 2 महीने बाद 3 महीने बाद गोल्ड की प्राइस इतनी हो या फिर कम हो जाएगी। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। लाभ नुकसान का मूल्यांकन करने में मदद करता है। कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान होगा, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताएगा, बट आपको ये थोड़ा सा अप्रॉक्स वैल्यू बता सकता है कि भाई ये हो सकता है, इतने का लॉस हो सकता है, या फिर ऐसे अगर हम लोग चलते रहे तो इतने का प्रॉफिट हो सकता है। क्लियर है? व्यापार रणनीतियां, अगर कोई हमें बिजनेस का स्ट्रेटेजी बनानी है कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कराएं, तो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई। व्यवसाय को अपनी रणनीतियों का आकलन करने, लागत लाभ विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने और निवेश के निर्णय लेने के लिए गणितीय मॉडलिंग और सांख्यिकी का उपयोग करना होता है। ठीक है, इसके मेथड होते हैं। जब आप सब्जेक्ट में पढ़ोगे, सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि क्या क्या कर सकते हैं। कॉस्ट कटिंग कैसे होती है भाई बिजनेस में, रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाता है कोई बिजनेस रन करने के लिए, उसमें हमको कैसे प्रॉफिट जनरेट करना होता है। मेन इंपॉर्टेंट को क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट कैसे हम लोग वहां पे जनरेट कर पाएंगे कॉस्ट कटिंग करके। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी इन दोनों सब्जेक्ट से। ठीक है, क्लियर है बच्चे? व्यक्तिगत वित्त और निवेश, जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है उसी की बात कर रहे हैं। गणित के सिद्धांतों का उपयोग निवेश योजनाओं की गणना, ब्याज दरों का अनुमान लगाने और ऋणों का विश्लेषणात्मक करने में उपयोग होता है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सीआई जिसे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कोई बंदा लोन लेने जा रहा है, ठीक है, कोई बंदा बैंक से लोन ले रहा है, तो बैंक वाले उसको बताते हैं कि भैया इतना % का हम जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है, इतना % हम लोग लगा रहे हैं, तो इतने % आपको देना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज लगा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने के बाद जो ईएमआई जाती है, जनरली आप ऐसे समझ लो, ईएमआई जल्दी समझ पाओगे। ईएमआई जाती है लोगों की, कोई किसी ने कार लोन लिया है या फिर कोई और अदर लोन लिया है, प्रॉपर्टी लोन लिया है, तो वहाँ पे ईएमआई जाती है। तो ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है, वो सारी चीजें आपको यहीं पे सीखने को मिल जाएगी। ब्याज, अगर आपने बैंक में पैसा रखा है, ठीक है, बैंक पैसा डिपोजिट मार रखा है, तो वहाँ पे आपको सीआई पे ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कि एसआई पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगी, कैसे कैलकुलेट होती हैं सारी चीजें। मूल्य निर्धारण और लागत विश्लेषण, जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि आपने मान लेते हैं कि ये पेन है, ठीक है, अब अगर ये पेन है, अगर आप 10 रुपए इसकी लागत है, मान लेते हैं 10 रुपए इसकी कॉस्ट है, 10 रुपए में ये बन के तैयार हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसको 9 रुपए में बेच दोगे या फिर 10 रुपए में बेच दोगे। जाहिर सी बात है किसके ऊपर आप बेचोगे, 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, ऐसे कुछ बेचोगे जिससे आपका भी तो प्रॉफिट हो। अब अगर आप इसको 10 रुपए का बनाए हो, 8 रुपए या 9 रुपए में बेच रहे हो, तो आपका घाटा लग रहा है। सिंपल सा लॉजिक की बात यही है ना, आपका इसमें घाटा लग रहा है। तो कैसे हम लोग इसका प्राइस निर्धारण करें कि भाई हमको प्रॉफिट हो, आगे चल के रेवेन्यू जनरेट हो, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी। विभिन्न प्रकार की रणनीतियों और उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए
गणित और सांख्यिकी दोनों सब्जेक्ट की बात हो रही है, गणित और सांख्यिकी, ठीक है, दोनों क्या कर सकते हैं, उपयोग किया जाता है। इसे कंपनियां अपने उत्पादों की कीमत तय करने, मार्केटिंग रणनीतियों के लिए, मूल्य निर्धारण और लागत संरचना में सुधार के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि पेन की बात चल रही थी, अगर आपने 10 रुपए की पेन बनाई है, अब इसमें क्या करोगे, मार्केटिंग भी तो करोगे, 2-4 रुपए मार्केटिंग में भी लगेंगे, 1-2 रुपए। अब उसके बाद 1-2 रुपए लगाने के बाद मान लेते हैं 2 रुपए आपने लगाया, 12 रुपए हो गए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 12 रुपए में आप सेल करोगे या फिर 12 रुपए के नीचे सेल करोगे, जाहिर सी बात है 12 रुपए के ऊपर सेल करोगे। तो कैसे प्राइस निर्धारण होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, क्या मार्जिन लेना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। क्योंकि कंपटीटर भी आपका होगा, पता लगा कि आपने इसको 20 रुपए में बेच रहे हो, कंपटीटर साइड में बैठ के 18 रुपए में बेच रहा है, सेम ही प्रोडक्ट है, सेम ही क्वालिटी है, तो जाहिर सी बात है लोग 18 रुपए वाला ज़्यादा लेंगे, 20 वाले की तरफ कम जाएंगे। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी पड़ती हैं, क्या क्या मार्केट में चल रहा है, सारी चीज़ें, ब्रांड वैल्यू भी देखनी होती है। दूसरे विश्लेषणात्मक क्षेत्रों में उपयोग, सांख्यिकी और गणित का उपयोग मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी और सर्वेक्षण आदि में भी किया जाता है, ताकि बाजार में रुझान, लाभकारी रणनीतियां और नवीनतम बाजार अवसरों को समझा जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सिखाएगा, मार्केट बिहेव कैसे कर रहा है, कस्टमर बिहेव कैसे कर रहा है, इस समय मार्केट में किस चीज की ज्यादा डिमांड है, कितने पे बेचा जाए प्रॉफिट होगा, किसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। या फिर हमारा कंपटीटर क्या कर रहा है उसका रिसर्च कर सकते हो। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं भाई, यदि आप किसी भी वाणिज्यिक क्षेत्र जैसे बिजनेस, किसी भी बिजनेस, अर्थशास्त्र, वित्त या अकाउंटिंग में करियर बनाने का सोच रहे हो, तो गणित और सांख्यिकी का अध्ययन आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। अब ऐसे ना, जैसे क्लास 12 तो एक मान लेते हैं बोर्ड वाला एग्जाम है, क्लास 12 के बाद जब आप जाओगे ना, तो आप करियर बनाना स्टार्ट करोगे किसी एक फील्ड में, किसी एक फील्ड में, या तो आप बिजनेस कर रहे होगे, या फिर सीए बन जाओगे, सीएफए कर लोगे, सीएमए कर लोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। बट अगर आप इन सब्जेक्ट के थ्रू जा रहे हो, इन दोनों सब्जेक्ट के थ्रू जा रहे हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहां पे भी तो आपको डेटा एनालिसिस, ठीक है, डेटा एनालिसिस, बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, ये सारी चीजें वहां पे आपको करनी पड़ेंगी। तो अगर आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़े रहोगे तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। इन विषयों से आपको आंकड़ों को समझने, जटिल गणनाओं को हल करने और व्यवसायिक निर्णय में मदद मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मदद मिलेगी। अच्छा, एक आप लोगों ने मूवी देखी होगी जिसमें वो बोलता है कि प्रेस रावल होता है, जिसमें कहता है कि भाई 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का घाटा कैसे आ रहा है। ये कॉमेडी वाला सीन देखे होगे। तो अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो वहां पे आपको 36 लाख का घाटा नहीं दिखेगा, 35 लाख इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का घाटा नहीं दिखेगा, क्योंकि आप डेटा एनालिसिस करोगे, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे कि भाई क्या क्या होता है, और यहाँ पे व्यवसायिक निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी। बिजनेस में हेल्प करेगा, कैसे ग्रो करना है, कैसे कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों, कॉस्ट को कम करना है, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाना है, मार्जिन ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, अब निष्कर्ष की बात करते हैं कि भाई निष्कर्ष में क्या निकला, कि हमें मैथ्स लेनी है कि नहीं लेनी है, स्टैट्स लेना है कि नहीं लेना है। तो देखो भाई, अगर कैरियर में वित्त, व्यापार या किसी सांख्यिकी आधारित पेशे में काम करना शामिल है, तो क्लास 11 में मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स लेना न केवल जरूरी है, बल्कि यह भविष्य में सफलता की कुंजी हो सकता है। तो मतलब अगर आप मैथ्स और स्टैट्स ले रहे हो तो हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी भाई, जटिल समस्याओं को सॉल्व करने के। जटिल समस्याओं का मतलब ये नहीं कि कोई मार पीट के चला गया तो आप वहाँ पे मैथ्स लगा रहे हो, ये वाला नहीं। जैसे डेटा में कुछ इधर उधर हो गया, 10 की जगह 5 हो गया, 10 की जगह 4 हो गया, ठीक है, डेटा मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन का यूज करके वहाँ पे वेरीफाई करके, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे जब आप वेरीफाई करोगे तो वहाँ पे हेल्पफुल मिलेगा। मान लेते हैं किसी की ईएमआई आ रही है, किसी ने लोन ले रखा है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई आपने इतने पैसे लिए थे, कितने साल के लिए ईएमआई जा रही है। तो आपको अगर ये पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर आप मैथ्स नहीं पढ़े रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ईएमआई क्या होती है। बैंक वाले ने आपको बता दिया कि भाई पर मंथ इतना देना है, तो आप पर मंथ उतना दे दोगे, आप उससे पूछोगे भी नहीं कितने परसेंट का जो है, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, क्या चल रहा है, सीआई है कि एसआई है, तो आप कुछ नहीं पूछ पाओगे। लेकिन अगर पढ़े रहोगे तो नॉलेज रहेगा आपका, मार्केट का भी नॉलेज रहेगा, तो आप पूछ सकते हो कि क्या चल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों सब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आपको मैथ्स और स्टैट्स दोनों इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको रुचि होती है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप बिल्कुल मैथ्स के साथ जा सकते हो। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बच्चे, धन्यवाद।